आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में इस बार कई सारे अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं और इसमें एक बड़ा बदलाव ये भी किया जा रहा है कि अगर बायोमेट्रिक की उपस्थिति नहीं है तो फिर आपको छात्रवृत्ति भी नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार जो कि कई सारे आपकी छात्रवृत्ति को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं, तो अगर आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं है या फिर आप उतने रेगुलर कॉलेज नहीं जाते तो फिर क्या आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इन सभी को लेकर सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस पेपर में देखे जो सारी बातें कही गई हैं कि आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो छात्रवृत्ति नहीं। इसके बाद से आगे कहा गया कि आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार 2025-26 से इस व्यवस्था को 100% शिक्षण संस्थानों में लागू करने जा रही है। शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने 2 वर्ष का समय दिया है। समाज कल्याण विभाग ने संस्था के लिए इसे लागू करने की समय सारणी जारी कर दी है। सरकार हर वर्ष करीब 50 लाख गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति योजना में होने वाले घपले को रोकने के लिए नियमावली में सुधार हो रहे हैं। इससे कड़ी में छात्रवृत्ति पाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। दसमोत्तर कक्षा 11 से ऊपर छात्रवृत्ति के लिए समाज कल्याण विभाग ने कक्षाओं में विद्यार्थियों की 75% से अधिक उपस्थिति अनिवार्य कर रखी है। समाज कल्याण विभाग ने शिक्षक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने के लिए समय सारणी लागू कर दी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जो कि 2025-26 में पूरी तरीके से इसे लागू कर दिया जाएगा। 2 साल तक का जो टाइम है वो दिया जा रहा है। 2 साल के बाद से अगर आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं है तो फिर आपको जो छात्रवृत्ति है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो है वो इस बार ही तो लागू नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये लागू कर भी दिया जाएगा तो भी अभी एक पूरा जो बायोमेट्रिक के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करवाना होता है, जो एक पूरी तरीके से प्रोसेसिंग होती है आपकी बायोमेट्रिक को लेकर, वो नहीं करवा पाएंगे। खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं करवा पाएंगे तो फिर उसमें आपकी कहीं तक भी गलती नहीं है जब उनकी ओर से ही व्यवस्था नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से सरकार की ओर से तय किया गया कि 2 साल तक का टाइम दिया जा रहा है सभी शिक्षण संस्थानों को कि वो अपने जो बायोमेट्रिक वाले काम है वो करवाए। लेकिन इस बारी आपके बायोमेट्रिक की उपस्थिति की ना होने की वजह से जो छात्रवृत्ति है वो आपकी नहीं रुकेगी। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपके 75% का अटेंडेंस, जो कि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस पे भी देखने को मिलता है। जब आप स्टेटस चेक करते हो उसमें लिख के आता है कि आपके 75% अटेंडेंस नहीं है। इसकी वजह से आपके फॉर्म को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कॉलेज में बात कीजिए, या फिर अगर आप कॉलेज हमेशा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कॉलेज कभी कभी ही जाते हैं तो भी आपको अपने कॉलेज में बात करके रखना है, उनको बोल के रखना है कि जो भी आपकी 75% की जो उपस्थिति है वो आपकी छात्रवृत्ति के साथ जरूर दिया जाए, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो फिर आपकी जो छात्रवृत्ति है वो नहीं भेजी जाएगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। लेकिन अभी ये जो बायोमेट्रिक को लेकर बातें हैं वो इस साल के लिए नहीं लागू किया जा सकता है, सरकार भी नहीं लागू कर सकते हैं, ना ही कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। लेकिन आपके 75% का अटेंडेंस पूरी तरीके से कंपलसरी है, जो कि आपको कॉलेज के द्वारा करना होता है। आपके कॉलेज के द्वारा जब आपके फॉर्म को वेरीफाइड करवाया जाता है तो आपके 75% का अटेंडेंस भी वेरीफाइड करवाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने कॉलेज में 75% वाले अटेंडेंस को लेकर जरूर से जरूर बात कर लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा वो तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। जो भी अलग अलग जानकारी आएगी वो आपको हमेशा चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें।